हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल शिमला किचन में आपका स्वागत है। वेलकम टू शिमला किचन फ्रेंड्स। और आज मैं बनाने वाली हूँ केक, बिस्किट का केक जो झटपट बन के तैयार हो जाएगा। और अभी क्रिसमस भी आने वाले हैं, इसलिए आप इसे घर पर बनाएं और इंजॉय करें। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें इनमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, ये मैंने एक पैकेट पार्ले बिस्किट लिया है। आप इसकी जगह पे कोई भी मीठा बिस्किट यूज कर सकते हैं। और 2 मैंने हाइड एंड सीक लिया है। तो आप कोई भी मीठा बिस्किट यूज कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही बिस्किट होना चाहिए। और 1 कप हाफ कप मैंने दूध लिया है। और ये 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और ये वेनिला एसेंस है, मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। और ये बेकिंग पाउडर और ये बेकिंग सोडा। याद रहे फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों होना चाहिए। और दोनों की मात्रा बस थोड़े थोड़े लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम इसे सब तोड़ देंगे। और इसे हम अच्छे से तोड़ लेंगे। इसे अच्छे से तोड़कर हम इसे मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाकर इसे हम छन्नी से अच्छे से छान लेंगे। जिससे आटा छानते हैं फ्रेंड्स, वही वाली छन्नी यूज करेंगे। थोड़े से पार्ले बिस्किट मैंने चॉकलेट बिस्किट इसलिए लिया है क्योंकि मुझे चॉकलेटी केक खाना ज़्यादा पसंद है। आप अपनी पसंद का कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। और ये हम गैस पर बनाने वाले हैं, कुकर में। ओवन में यूज नहीं करेंगे। ये बिस्किट हमारी टूट चुकी है और इसे अब हम एक मिक्सर बाउल में ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे ताकि पाउडर अच्छे से बने। हमने इतना लिया और इसे अब पीस लेंगे। ये मैंने मिक्सी में पीस के अच्छे से छान लिया है। पूरा छन्नी से बिल्कुल एकदम फाइन है। इसमें ज़रा सा भी टुकड़ा नहीं होना चाहिए बिस्किट का। अच्छे से छान लें। और अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर मिला दूँगी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ज़्यादा नहीं दें फ्रेंड्स, याद रहे। मैं इसमें शुगर यानी चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिस्किट पहले से ही मीठे होते हैं इसलिए। और मुझे कम मीठा खाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें चीनी पाउडर नहीं दे रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें दूध से थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। थोड़ा सा मिला के, याद रहे दोस्तों, एकदम धीरे धीरे करके मिलाना है। और इसका पेस्ट ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेंगे। और 1 ढक्कन वेनिला एसेंस। इसको पहले सेक करें। ये सिर्फ खुशबू के लिए होता है, अगर ये नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे केक में कोई प्रभाव नहीं आएगा, ये सिर्फ खुशबू के लिए होता है। और इसे अच्छे से मिक्स करें।
थोड़ा सा और दूध लें। और फ्रेंड्स इसे आप जितनी देर तक आप इसे अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे उतना ही केक डिलीशियस और टेस्टी बनेगा। तो करीब कम से कम 10 मिनट तक ज़रूर इसे फेंटें फ्रेंड्स। 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और ये जब तक हम लोग इसे मिलाते हैं तब तक कम से कम 10 मिनट के लिए कुकर गैस पे चढ़ा दें गर्म होने के लिए। खाली देखिए मैंने चढ़ा दिया है और ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये पूरे अच्छे से मिल चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए एकदम, इससे ज़्यादा ना मोटा ना पतला, बस अब ये रेडी है। और एक बात याद रखें, कभी भी ये एंटी क्लॉक कभी भी ना घुमाएं, इसे हमेशा एक ही दिशा में घुमाएं, नहीं तो इसमें नीचे बबल्स आ जाएंगे। अब ये हमारा तैयार है दूसरे कंटेनर में लेने के लिए। ये मैंने इस तरह का कंटेनर लिया है केक वाला, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, और आप इसको स्टील का भी ले सकते हैं, कोई भी टिफ़िन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल स्प्रेड करेंगे। बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट मैंने बटर पेपर यूज नहीं किया है, मैं ऑयल से ही कर रही हूँ। ऑयल इसमें अच्छे से लग चुका है और अब हम इसमें बैटर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स एकदम बैटर ऐसे ही गिरना चाहिए, पूरा फोल्ड होते हुए, तभी हमारा बैटर अच्छा बना है। ये हमारा सारा बैटर हो चुका है, इसे अच्छे से सेट करेंगे ताकि इसमें जो भी बबल्स हो वो ऊपर आ जाए। ये अच्छे से सेट हो चुके हैं और अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स एकदम ऑप्शनल है फ्रेंड्स, इसे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और याद रहे कभी भी कंटेनर भर के कभी भी इसमें बैटर ना डालें, इससे ऊपर ज़्यादा जब ये फूलेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए फ्रेंड्स बस कंटेनर का हमेशा हाफ ही होना चाहिए। और अब हम इसे कुकर में डाल देंगे। मैंने कुकर को गैस से नीचे उतार लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत हीट हो चुका है। और देखिए मैंने इसमें एक स्टैंड डाल दिया है, इसमें नमक डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नमक नहीं डालेंगे तो नहीं पकेगा। इसे मैंने 15 मिनट तक अच्छे से गर्म किया है और अब मैं इसमें केक डाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने कुकर में डाल दिया है, और अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी कटोरी हो उसे पलट कर आप इसे डाल सकते हैं। और अब इसे हम बंद कर देंगे और गैस पे एकदम सिम करके करीब 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और याद रहे फ्रेंड्स कुकर का ढक्कन का जो है वो सीटी और रबड़ निकाल देंगे। अब इसे हम बंद करेंगे। मैंने एकदम कम आंच पे फ्रेंड्स चढ़ा दिया है। देखिए कुकर का मैंने सीटी और रबड़ दोनों निकाल दिया है, और अब इसे 15 से 20 मिनट 20 से 25 मिनट के लिए एकदम छोड़ के भूल जाइए। और मतलब एकदम मत भूलिएगा, नहीं तो ये जल के ख़राब भी हो सकते हैं। और एकदम आंच एकदम जो है एकदम कम करके छोड़िएगा, एकदम सिम करके। और इसे बीच में बिल्कुल भी नहीं खोलना है, ये 20 मिनट के बाद अपने आप पक जाएगा। फिर खोल कर हम चेक करेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए केक हमारा बनकर बिल्कुल भी तैयार है, एकदम अच्छे से ये फूल चुका है। और इसे निकालने के लिए हम करीब कम से कम 10 मिनट तक इसे कुकर में ऐसे ही छोड़ देंगे गैस बंद करके, उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे। तो मैंने गैस बंद कर दिया फ्रेंड्स, और अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये 10 मिनट तक मैंने कुकर में ऐसे ही छोड़ दिया था, फिर निकाल लिया इसे मैंने। अब ये ठंडा हो चुका है, और उतना अच्छा से ठंडा नहीं हुआ है फ्रेंड्स, आप इसे और ठंडा कर लें। ये नीचे गर्म ही है, और अब हम इसे पलट लेंगे। सावधानी से ही पलटे फ्रेंड। देखिए हमारा केक एकदम बनकर तैयार है, पूरा एकदम डिलीशियस और यम्मी। और एक बार इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और जब भी ट्राई करें हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिल्कुल भी नहीं भूलें फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।